हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और साथियों, 69 का फॉर्म जो है बिल्कुल आ चुका है, उसका नोटिफिकेशन, और 15 से आपका अप्लाई भी होगा। यहाँ पे हम लोग डेमो फॉर्म को अप्लाई करके देखेंगे। इससे क्या होगा कि एक चीज़ तो पहले कि आपको कोई मिस्टेक नहीं करेंगे ओरिजिनल फॉर्म में। दूसरी चीज़ कि क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी इसमें, सारा यहाँ पे आप लोग एक-एक करके समझ जाएँगे। तो रियल फॉर्म जब भरने जाएँगे तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग ऑलरेडी रेडी रखेंगे और कोई मिस्टेक होने की चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे सारा डिटेल्स एक-एक करके फिल करते हैं और समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल अप करना है 69th बीपीएससी पीटी के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो डेमो पीटी का लिंक दिया गया है। डेमो 69 सीसी बीटा वर्जन, और यहाँ पे आज से 13 तारीख तक भर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस है, चाहें तो पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, इसको भी चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और जैसे इसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो 100 केबी का होना चाहिए पीडीएफ में। अब फ़ोटो देखिए साथियों, इसमें फ़ोटो आपको अलग से अपलोड नहीं करना है, फ़ोटो आपको ऑनलाइन कैप्चर ही करना है यहाँ पे, जैसे टीचर वाले में भी किए थे। तो चलिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा मैं यहाँ पे एक-एक करके दिखाऊँगा। तो सिंपली यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओपन होता है, उसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका सारा नाम वाम फिल करना है। चूँकि साथियों यहाँ पे ये जो डेटा है आपका इसमें सेव नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आपको डरना नहीं है कि हम एक बार भर दिए तो क्या सेव हो जाएगा, नहीं। ये केवल डेमो के लिए है, तो सभी लोग इसको ज़रूर करेंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले देख लीजिए कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है आपका पहले नाम डालना है, फर्स्ट नेम। जैसे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे डाल के एक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, हमने यहाँ पे नाम डाला, जैसे कि कैंडिडेट फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है। जैसे मान के चलिए कैंडिडेट का नाम है सोनू कुमार, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में सोनू और लास्ट नाम में यहाँ पे कुमार डालेंगे। अगर इनका सोनू कुमार यादव, सोनू कुमार सिंह रहता तो यहाँ पे कुमार डालते, और यहाँ पे जो उनका यादव या सिंह होता ये डालते, तीनों में डालते। तो इस प्रकार से आपको अपना नाम डाल लेना है फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट के अनुसार। इसके बाद यहाँ पे इनके पिता का नाम जो भी है यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर मदर्स नेम डाल देंगे। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है, तो जो भी आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे इस कंडीशन में ये कैंडिडेट मान के चलिए कि अनमैरिड है, तो यहाँ पे अनमैरिड पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका जेंडर है तो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने जेंडर मेल कर दिया है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे अपने अनुसार जो भी आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आईडी कार्ड में आपको आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो भी डालना है आपको यहाँ पे, जैसे आधार कार्ड डालना है तो यहाँ पे आधार कार्ड हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे साथियों आधार नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे आधार कार्ड का कॉपी भी आपको अपलोड करना होगा पीडीएफ में, 100 के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड करेंगे तो पैन कार्ड जो भी डालेंगे यहाँ पे नंबर, उसी का यहाँ पे पीडीएफ अपलोड होगा। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ, उसके बाद से पीडीएफ में अपलोड कर दूँगा यहाँ पे। देन यहाँ पे आपका रेसिडेंस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे यस कर देंगे। परमानेंट रेसिडेंस, अगर बिहार के परमानेंट है तो यहाँ पे यस कर देंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, तो मैं सर्टिफिकेट नंबर डाल दूंगा, यहाँ से डेट डाल दूंगा, और यहाँ पे रेसिडेंस का फोटोकॉपी डाल देना है पीडीएफ में। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, देखिए तो यहाँ पे ये कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में है, अगर नहीं है तो नो करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे ये ओबीसी में है, तो यहाँ पे बीसी कर दिए। अब बीसी जैसे करेंगे तो यहाँ पे इनका कास्ट का नेम डालना होगा, जो भी है इनके कास्ट का नाम। यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। लेकिन यहाँ पे साथियों थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स यानी पहले से बना होना चाहिए, तभी इस फॉर्म में आप लोग कैटेगरी वाइज फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना है। लेकिन ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पे चूँकि एनसीएल वाले खासकर ध्यान देंगे, 2 सर्टिफिकेट होता है, एक होता है बिहार सरकार परियोजनार्थ और एक होता है भारत सरकार परियोजनार्थ। तो यहाँ पे आपको जो बिहार सरकार परियोजनार्थ है वो वाला अपलोड करना है। अगर भारत सरकार वाला करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे है आपका देख सकते हैं ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो नो है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है इनकी, तो नो कर देते हैं। ये एक सर्विसमैन नहीं है, तो यहाँ पर नो कर देता हूँ। यस करेंगे तो यहाँ पर डिटेल फिल करना होगा। एनसीसी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर नो कर देते हैं। यस करेंगे तो आपको डिटेल फिल करना होगा। ये बिहार गवर्नमेंट की एम्प्लॉय नहीं है, अगर एम्प्लॉय होते तो यस करते, तो यहाँ पे इनका पद भरना होता है, ऑफिस और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ इनका भर देते हैं यहाँ पे इनका डेट रहेगा, तो यहाँ मैं भर देता हूँ।
यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ को डाल दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यहाँ पे आपका विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट बिहार है और पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। अगर परमानेंट भी सेम है तो यहाँ पे सेम वही एड्रेस डाल देंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे यस करेंगे क्योंकि यहाँ हम क्वालिफाइड हैं। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा, देन इसके बाद से यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करिएगा और वेरीफाई इसको कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के गेट ओटीपी कीजिएगा और यहाँ पे ओटीपी डाल के और ये जो कैप्चा कोड दिखा है इस पर डाल के सारे डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पर करना है। तो चलिए इस प्रक्रिया को करते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए जैसा देखा साथी आपने कि हमने उसमें बताया आपको कैसे कैसे भरना है। चूँकि कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ जब से ये लिंक दिया गया है, लेकिन ये लिंक काम सही से नहीं कर रहा है। आवेदन जो है आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रही है। आज भी मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चूँकि इसमें मेन चीज़ क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेना था। तो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी यहाँ पे हमको पता चल गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। चूँकि इसके पहले जो भी बीपीएससी का फॉर्म भरा जाता था उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते थे, लेकिन इस बार से इसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है। सबसे पहले कि आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उसका PDF 100 KB में बना लीजिएगा, वो भी अपलोड करना है। उसके आगे बढ़िएगा तो अगर बिहार के आप अस्थायी निवासी हैं तो उसमें आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट कब का चलेगा सर, तो देखिए रेसिडेंस अगर आपका अस्थायी निवास सर्टिफिकेट है यानी परमानेंट वाला रेजिडेंस बना है तो वो आपका कभी भी का होगा तो चलेगा, या इसका परमानेंट वैलिडिटी होती है अस्थायी निवास की। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि कब का निवास होना चाहिए। आगे इसमें जब इसमें बढ़ा जा रहा है तो यहाँ पे आपसे रिजर्वेशन के लिए मांगा जा रहा है, उसमें कौन सा आपका कैटेगरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो उसमें आपको सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, देन उसका PDF भी अपलोड करना है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे NCL की। तो देखिए NCL का अभी हाल ही फिलहाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उसमें बताया गया था कि अगर आपका पहले से NCL है तो आप एक आवेदन पत्र देकर के शपथ पत्र फिर से न्यू जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि आपको नया भी बनवाना है या शपथ देकर बनवाना है। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का NCL है तो आप लोग कोशिश करके बनवा लें, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है, लफड़ा हो जाएगा, फिर आप परेशानी में फंस जाएंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का मेल के माध्यम से जानकारी मिला था कि वो 67th का जो PT है वो पास किए थे, OBC से पास किए थे और उस समय तक चूँकि सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया जा रहा था, वो लोग भी सर्टिफिकेट बनवाए भी नहीं थे और PT दे दिया, PT में हो भी गया रिजल्ट OBC से और मेंस भी उनका अच्छा गया है। लेकिन वो परेशान थे कि सर चूँकि अब मैं नया बनवाया हूँ और PT पहले ही मेरा हो चुका था तो क्या मेरा होगा कि नहीं। तो देखिए वहाँ पर उनको परेशानी हो जाएगा और चूँकि पहले से उनका OBC नहीं था तो वहाँ पे कैंडिडेट है उनका बिल्कुल रद्द होगा उनका। तो इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, सर्टिफिकेट आपको पहले से रेडी रखना है और आपके पास में समय है। आप ये कोशिश कीजिए कि नया सर्टिफिकेट ही जनरेट करवा लीजिए। अगर आपके पास एक डेढ़ साल पुराना है तो रिस्क मत लीजिए, नया सर्टिफिकेट जल्दी बन जाएगा। आप लोग ऑनलाइन कीजिए और उसको जा करके खुद से वेरीफाई करवा लीजिएगा तो 1-2 दिन में बन जाएगा। ये हो गया। उसके बाद EWS वाले भी जो वो न्यू सर्टिफिकेट बनवा लें अपना इसी डेट में, तभी आवेदन को करें, क्योंकि इसमें अपलोड करना है आपको सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है कि आवेदन कर दिया और बाद में आपको वेरिफिकेशन का समय दिखाना है। वेरिफिकेशन में वही दिखाइएगा जो अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का भी हो गया आपको कि कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे इसमें तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चूँकि इसमें लिंक नहीं हो रहा है वरना मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाता। तो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको आगे चल के मांगा जाएगा आपसे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। था आप लोग के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर स्कूल से नहीं उठाएं तो अभी जा करके ले लीजिए। पक्का उसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, उसका नंबर भी डालना है, इशू डेट भी डालना है। तो इसलिए आप लोग सर्टिफिकेट ले लीजिए 10th क्लास का। उसके बाद जो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है, चाहे वो BE किए हैं आप, BTech किए हैं या BA BSc BCom किए हैं, उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका प्रोविजनल होगा आपके पास, उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। खास करके आप लोग NCL वाले ज़रूर नया सर्टिफिकेट बनवा लें, वरना आपको यहाँ पे परेशानी पड़ सकता है, कैंडिडेट भी रद्द हो जाएगा आपका। तो इसलिए आप लोग अभी भी समय है आपके पास, इसलिए मैं ये अपडेट कर दिया। तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब का होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे जो भी फिर से ओरिजिनल आवेदन होगा तो उसमें हम भर के एक और दिखाएंगे। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।